विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। भारत के भूगोल में भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत की स्थलीय सीमा के अंतर्गत दो देशों के, एक बांग्लादेश और एक चीन, दोनों देशों के तथ्यों के बारे में अध्ययन किया। आगे हम लोग अगला राज्य जो भारत से मिलता है उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। पहले नंबर पे बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है। आप अब जो है हम लोग भारत व पाकिस्तान के संबंध में अध्ययन करेंगे। पाकिस्तान भी भारत का पड़ोसी राज्य है। इसकी कुल सीमा 3,323 किलोमीटर भारत से मिलती है। 3,323 किलोमीटर। इसकी सीमा का निर्धारण 1947 में रेड क्लिफ पंचाट द्वारा किया गया था। इसीलिए भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण है या जो सीमा है उसका नाम रेड क्लिफ के नाम पर ही रेड क्लिफ रखा गया है। अब अगला प्रश्न बनता है कि भारत का वह कौन कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान की सीमा से टच करता है। तो इसमें है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अर्थात कितने, दोनों चीज पूछता है, या तो कभी संख्या में पूछ लेगा या तो पूछ लेगा कि कौन कौन से राज्य मिलते हैं, या तो पूछ लेगा इसमें से कौन सा नहीं मिलता है। तो कौन कौन से मिलते हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। अर्थात 5 राज्य, 5 राज्यों की सीमा भारत की पाकिस्तान से मिलती है। इसमें जो, अब देखिए भारत और पाकिस्तान की बात है तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है बहुत विवादित सीमा है। तो बड़ी परीक्षाओं में थोड़ा सा जब अंदर घुस के पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है कि जो है उसकी लंबाई का सीक्वेंस बताइए कि सर्वाधिक, अर्थात जम्मू कश्मीर जो है भारत पाकिस्तान के बीच जो जम्मू कश्मीर की रेखा है वो सबसे अधिक मिलती है। उसकी जम्मू कश्मीर की जो लंबाई है वो 1225 किलोमीटर, 1225 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। राजस्थान की जो लंबाई है वह 1070 किलोमीटर दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे पंजाब आता है 553 किलोमीटर। और चौथे नंबर पे गुजरात आता है 508 किलोमीटर। और लास्ट, अब इसको जोड़ के देख लेंगे कि 3,323 में ये चारों को जोड़ के देखेंगे जो बाकी है वो लद्दाख से मिलती है, मतलब सबसे कम लद्दाख से मिलती है। ये सीक्वेंस है और कभी कभी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है भारत की जो चौथे नंबर की सीमा रेखा है वो है भारत और नेपाल। नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है और वो स्थलीय सीमा से टच करता है। तो भारत और नेपाल के बीच जो सीमा है उसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। कोई विवाद ज्यादा नहीं। अब इसमें एक प्रश्न और बन सकता है कि भारत और नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य मिलते हैं। तो इसमें उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल से सर्वाधिक जो सीमा है वो बिहार राज्य की मिलती है, 729 किलोमीटर। कितना है? 729 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश 560 किलोमीटर आता है, 560 किलोमीटर दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे उत्तरांचल है, 263 किलोमीटर। 263। उत्तरांचल की सीमा कितनी मिलती है? 263 किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम बंगाल है 100 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल यहाँ 100 किलोमीटर, और सिक्किम 99 किलोमीटर। इस तरह से इसका भी सीक्वेंस बनाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा बिहार, बिहार 729, उत्तर प्रदेश 560, उत्तराखंड 263, पश्चिम बंगाल 100 और सिक्किम कितना है? 99। ये 5 राज्य जो नेपाल से टच करते हैं। अब इसका सीक्वेंस आप बना लेंगे, उस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे जो है अगला जो देश है जिसकी सीमा मिलती है और जो क्रम के अंतर्गत आता है वो है म्यांमार। भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार और म्यांमार, यह भी हमारा एक पड़ोसी देश है। इसकी सीमा जो मिलती है उसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर। अब देखिए इससे भी जो सीमा मिलती है, कौन कौन सी सीमा मिलती है म्यांमार से? अरुणाचल प्रदेश, ये मिजोरम, नीचे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। देखिए भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा का निर्धारण हुआ वो 1826 के यानडब्बू संधि के अंतर्गत किया गया, लेकिन सही ढंग से भारत और म्यांमार के बीच का जो सीमा निर्धारण है वो 10 मार्च 1967 को, 10 मार्च 1967 को द्विपक्षीय वार्ता होने के से दोनों पक्षों में वार्ता हुई और उसके माध्यम से इसके बीच सही सीमा का निर्धारण हुआ। प्राकृतिक जो सीमा है वो देखिए एक लंबी जो सीमा रेखा है वो अराकान योमा पर्वत, कौन सा पर्वत? भारत और म्यांमार के बीच अराकान योमा पर्वत है। यह भारत और म्यांमार के बीच लंबी प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। तो इस तरह से जो भारत और म्यांमार के संबंध में पूछा जा सकता है, इसकी लंबाई पूछी जा सकती है, प्राकृतिक सीमा कौन सा पर्वत बनाता है, कब निर्धारण हुआ, कौन कौन से राज्य मिलते हैं। तो ये सारी चीज, सारे तथ्यों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब अगला है भूटान। भूटान भी भारत के उत्तर में एक छोटा सा देश है।
जो अगले क्रम में आता है भूटान, इसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। ये भूटान है। ठीक, अब देखिए इससे कौन कौन सी सीमा मिलती है। ये है सिक्किम, ये है पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन सी मिलती है भारत और भूटान से? 4 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के संबंध में देखा जाए तो भारत का जो असम राज्य है उसकी सीमा सर्वाधिक मिलती है भूटान से। ये तथ्य ध्यान में रखिएगा। जो हम सर्वाधिक बताते हैं ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो अब कौन कौन सा हम लोगों ने पढ़ा इसमें? जो है पाकिस्तान पढ़ा, उसके बाद नेपाल पढ़ा, म्यांमार पढ़ा और भूटान पढ़ा। एक और देश है जिसकी सीमा भारत से मिलती है, वो है भारत और अफगानिस्तान। सबसे कम जो मिलती है भारत और अफगानिस्तान। इसकी सीमा रेखा ऊपर, इसकी जो लंबाई है 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर लंबी है। अब ध्यान ये रखना है कि जो अफगानिस्तान है वो भारत के सिर्फ एक राज्य से मिलता है, लद्दाख। पहले जब लद्दाख का निर्धारण नहीं हुआ था, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जब यह नहीं बना था तो जो है जम्मू कश्मीर से मिलती थी, लेकिन अब यह जो है बदल गया है, ये लद्दाख से मिलती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में भारत के स्थलीय सीमा के संबंध में पढ़ा। एक चीज और ध्यान देने की बात है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, यदि जो भी हमने बताया वो आप यदि पढ़ेंगे तो जोड़ने पर ये 15,106.7 किलोमीटर आएगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जनवरी 2004 जो है वह बताता है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 15,200 किलोमीटर है। तो अब हम लोग भारत की जो स्थलीय सीमा है उसको 15,200 किलोमीटर मानते हैं। इस तरह से स्थलीय सीमा समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम लोग भारत की जो जलीय सीमा है और जलीय पड़ोसी देश हैं उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। ठीक है।